कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से, मतलब यहां मामला पक्ष और विपक्ष के बीच ये चल रहा है कि जाति का जवाब जाति से। तैयारी है? नहीं, जाति के संदर्भ में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता से देश को संबोधित करते हुए कहा ही कि हमारी प्राथमिकता जो है देश में गरीब, युवा, महिला और किसान, हम जो है इसको देखते हैं और सबका साथ सबका विकास, ये हमारी सोच है। और सबका साथ के और सबके विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ जो है हम देश को आने वाले 2047 में एक विकसित भारत के रूप में बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मार्गदर्शन देश का किया है, लेकिन मेरा जो सवाल था सर वो इस बात को लेकर था कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति वो चेयर पर बैठकर बताते हैं ना, कैसे ये सिर्फ एक संवैधानिक पद का अपमान नहीं हुआ, बल्कि ये किसान समाज और एक जाति का, उनकी जाति का अपमान हुआ है। वहां से मैंने सवाल जोड़ा था सर। और जाति का जवाब जाति से मैं इसलिए कह रही हूं सर, क्योंकि इसके जवाब में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने भी अपनी दलित जाति बताते हुए कहा था कि साहब मतलब मुझे सदन में नहीं बोलने दिया जाता, तो मैं क्या कहूं कि ये दलित समाज का अपमान हो रहा है, ये दलित जाति का अपमान हो रहा है। इसलिए मैंने कहा सर ईंट का जवाब पत्थर से, जाति का जवाब जाति से। नहीं, हाँ जी, नहीं, देखिए उपराष्ट्रपति महोदय जी ने जो उचित समझा वो वहां पर बयान दिया है और निश्चित तौर से इसमें तो कोई दोमत नहीं है कि भारत की जो हमारी सभ्यता और कल्चर है उसके बीच में हर व्यक्ति किसी न किसी जाति से आता है। ये तो आप नहीं कह सकते कि कोई किसी जाति से बिना जाति का है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई जाति है। बिल्कुल। और उनको इस बात का निश्चित रूप से जिस ढंग से उनकी मिमिक्री की जा रही थी, जिस ढंग से उनको अपमानित किया जा रहा था, जिस संवैधानिक पद में बैठे हैं वो, और जिस एक ने किसान परिवार से, एक जाट फैमिली से वो आते हैं और जिस गरीबी से वो ऊपर यहाँ तक इस पद की ऊंचाई तक वो पहुंचे हैं, तो और सामान्य रूप से जब उनका आप इस तरह से मजाक उड़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर की भी दुख है, वो सामने स्पष्टता से रखेंगे। वो दुख सर उनका पूरा देश ने देखा, लेकिन मेरा तो बस इतना कहना था सर, जैसे आपने पहले जवाब दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो देश का मार्गदर्शन कर ही दिया है ना, उन्होंने तो देश को 4 जातियां बता ही दी थी। ऐसे में जब किसान समाज का जिक्र कर ही दिया था उपराष्ट्रपति जी ने, तो वो जाति जो लेकर आए ना, उसी को लेकर बस सवाल था कि जाति फिर क्यों गिना दी। अब जाति अगर उन्होंने गिना ही दी, इसीलिए मैंने तो अपने एंकर रीड में भी पढ़ा सर कि जाति है कि जाति नहीं, है ना, सच्चाई है हमारे समाज की। अब समाज की सच्चाई है, इस वजह से राजनीति की हकीकत है, और इसीलिए सुरेंद्र राजपूत जी, जाति का जवाब जाति से। रोमाना जी कहते हैं ना कि आपको तो खैर शायरी वाला मसला, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे। कहते हैं कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मोम तो सभी जानते हैं, लेकिन संग पत्थर को कहते हैं। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वाले तय कर लें कि 4 जातियां हैं, किसान है, गरीब है, मजदूर है, या सारी जातियां हैं, नकली पिछड़ा घांची जाती है जिसमें मोदी जी ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी पिछड़े हैं, जिसमें धनखड़ साहब कह रहे हैं सारी। तो अगर ये अपनी जाति का अपमान बता रहे हैं तो के शर्मा जी को बताना भी चाहिए कि साक्षी मलिक उन्हीं धनखड़ साहब की जाति की है जिनको पुलिस ने, दिल्ली की पुलिस जो अमित शाह जी के अंडर में आती है, रगड़ा था, मारा था। उन 750 किसानों की भी जाति को याद कर लें जो शहीद हुए थे किसान आंदोलन में। उस राकेश टिकैत की जाति को भी याद कर लें जिनको शासन प्रशासन ने इतना दबाव, और वो क्या नाम, कौन सा एमएलए इनका गुजर था, नंदलाल गुजर, उसने इतना दबाव दिया कि राकेश टिकैत जैसा शख्स रो पड़ा था। सब देखा था, वो धनखड़ जी की जाति के थे और धनखड़ जी के उसके मुंह में उस वक्त क्या नाम टेप चिपका हुआ था या मुंह में दही जमी थी, वो तो वही बता सकते हैं। मैं तो आपसे एक बात और कहता हूं कि आज मैं प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाता हूं कि क्या श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी आज तक रो करके बताया कि उनको दलित जाति का होने की वजह से राज्यसभा में नहीं बोलने दिया जा रहा है? नहीं, हम तो लड़ रहे हैं, क्योंकि जब आदमी उपराष्ट्रपति हो जाता है तो वो कमजोर रह ही नहीं जाता। जो अध्यक्ष हो गया वो कहां से कमजोर हो गया? तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, आज पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं रोमाना जी, कि जो लोग इतने उच्च पदों पर बैठ करके भी रो रहे हैं वो कमजोर तो नहीं हो सकते। हां, उनको उनकी पार्टी ने कहा है रोने के लिए, उनको उनकी पार्टी के ने, उन प्रणेता ने, पार्टी के बड़े नेता ने उनको कहा है
सर अब रोने आप एक नई का बहस उपाय। छेड़ देंगे सर, क्योंकि तो अब ये संवैधानिक पद विषयांतर पर जब हो। शख्स बैठा होता है सर, तो फिर कहाँ पार्टी से लेना देना सर, फिर तो पार्टी से ऊपर उठकर बैठता है ना शख्स संवैधानिक पद पर। अब आप संवैधानिक पद पर बैठे अरे हुए यही शख्स तो को मैं आपसे कह रहा हूँ पार्टी से रोमाना जोड़ रहे हैं जी, सर यही अब। तो इस देश का दुर्भाग्य हो गया। चलिए ठीक ये- है, मैंने लेकिन आपत्ति दर्ज जी, करा जी, दी। यही देश का दुर्भाग्य हो गया कि आज नहीं ठीक है। मुझे मुझे नहीं, मुझे नहीं, मुझे एक सुनिए, जवाब सुनिए। देना ये हाँ, आप एक आपत्ति सेकंड, दर्ज एक कराइए, सेकंड, आपका हाँ, आपका हाँ। भी संवैधानिक अधिकार है। हाँ। लेकिन जब छोटे कद के लोग बड़े संवैधानिक पद पर बैठ जाते हैं तो ऐसे ही होता है। ठीक। मैं तो पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आज की डेट में अगर उपराष्ट्रपति अपनी जाति को राज्यसभा में लाएंगे तो उन पर प्रश्न उठेंगे। संविधान के पद की गरिमा का हनन किया है उन्होंने। ठीक है। हमारा आरोप है ठीक कि है। क्या नाम उपराष्ट्रपति जी ने पद की गरिमा को गिराया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।